अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो 11th टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तारुफ बुलंदियों और फवासिल मालूम करने का मुताला रियाजी की जिस शौक में होता है उसे इल्म मुसल्लस कहा जाता है। लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री को 3 यूनानी यानी कि ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से अक्स किया गया है। यहाँ ट्राई से मुराद 3, गॉन से मुराद ज़िले और मेट्रॉन से मुराद पैमाइश के होते हैं। लिहाजा इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री के मानी मुसल्लस के 3 ज़िलों की पैमाइश के होते हैं। मुसल्लस की बुनियादियात सिर्फ कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस से मुंसलिक हैं और कायमतुज़्ज़ाविया के अलावा बाकी 2 ज़ाविये को हम थीटा से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस ज़ाविये से मुंसलिक ज़िलों के नाम इस तरह दिए गए हैं कि तो यहाँ पर देखिए हमने जो लिया है ABC एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। तो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो है हमेशा जो एक ज़ाविये की पैमाइश क्या होनी चाहिए, 90 दर्जे होनी चाहिए। जो यहाँ पर ज़ाविया B क्या है, 90 दर्जे है। तो यहाँ पर बाकी 2 ज़ाविये यानी कि हद्दा ज़ाविये होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हमने ज़ाविया A को थीटा फर्ज किया है तो इसका जो अपोजिट यानी कि BC जो कायदा है वो क्या कहलाता है, मुकाबिल कहलाता है। और यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, मुत्सिल कहते हैं। यानी इसी तरह से अगर हमने ज़ाविया C को थीटा माना है, थीटा फर्ज के, तो ये क्या कहलाता है, इसका जो अपोजिट है AB ज़िला जो है वो मुकाबिल कहलाता है और जो BC कायदा है वो क्या कहलाता है, मुत्सिल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ गौर कीजिए कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस से जुड़े इस्तिलाहात। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी कि ज़ाविया मुसल्लस ज़ाविया जिसकी कीमत क्या हो, 90 दर्जे हो। ज़ाविया हद्दा यानी कि ज़ाविया जो 90 दर्जे से क्या होना चाहिए, कम हो। अब मुकाबिल ज़िला किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर हद्दा ज़ाविया A के लिहाज से जो BC है, अब यहाँ पर जो BC होता है A का मुकाबिल ज़िला कहलाता है। यहाँ पर देखिए अगर ज़ाविया A इसे माना है तो ये क्या हो गया, मुकाबिल हो गया। और इसका जो क्या है AB जो है वो मुत्सिल हो गया और AC जो है वितर होता है। तो यहाँ पर हद्दा ज़ाविया यानी कि ये ज़ाविया क्या है, हद्दा ज़ाविया है यानी कि 90 दर्जे से कम है। तो BC क्या होता है, मुकाबिल यानी कि ज़िला कहलाता है। किसका, ज़ाविया A का मुकाबिल ज़िला कहलाता है। उसी तरह से मुत्सिल ज़िला हद्दा ज़ाविया A के लिहाज से AB से ज़ाविया A का मुत्सिल ज़िला कहलाता है। यानी अब ये क्या कहलाता है, AB जो है वो मुत्सिल ज़िला कहलाता है। उसी तरह से वितर देखिए यहाँ पर जो हमारा ज़ाविया कायमा यानी B का मुकाबिल ज़िला कौन है, AC क्या कहलाता है, ये वितर कहलाता है। तो उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें मंज़िल में यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए तो यहाँ पर भी हमने एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस को लिया है। तो यहाँ पे ABC एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। ज़ाविया B क्या है, ये 90 दर्जे हैं। उसी तरह से AC वितर है। अब अगर हमने ज़ाविया A मान रहे हैं तो AB क्या होता है, हमारा मुकाबिल ज़िला कहलाता है। और जो AB है वो क्या कहलाता है, मुत्सिल ज़िला कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मुसल्लस ABC है
मुसल्लस ABC एक कायमतुज़ मुसल्लस है। जाविया बी क्या है यहाँ पर 90 दर्जे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर अगर हमने जाविया ए को अगर हमने थीटा फर्ज किया है तो इसका मुकाबिल यानी कि कौन होगा, मुकाबिल जिला BC होगा। AB जिला जो होगा वो मुत्सिल जिला कहलाता है और जाविया B का मुकाबिल यानी कि क्या कहलाता है, वितर कहलाता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों के लिए साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए की निस्बतें मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन ए के लिए हम देखेंगे BC बाय AC। तो यहाँ पर देखिए मुकाबिल बाय वितर, तो मुकाबिल बाय वितर यानी कि जाविया ए का मुकाबिल जिला डिवाइडेड बाय क्या कहलाता है, ये वितर कहलाता है। उसी तरह से अगर हमने कॉस ए यानी कि ए क्यों ले रहे हैं, थीटा हमने जाविया ए फर्ज किया है इसीलिए ए ले सकते हैं, या हम ए की बजाय हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा भी लिख सकते हैं या कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे कॉस ए हमारे पास क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी होगा। तो यहाँ पे ए बी क्यों ले रहे हैं, देखिए जाविया ए का मुत्सिल जिला, जाविया ए का जो है ये मुत्सिल जिला कहलाता है। मुत्सिल जिला डिवाइडेड बाय क्या होता है, ये वितर कहलाता है। अब इसी तरह से टैन ए इज इक्वल टू BC बाय AB यानी कि BC बाय AB, तो मुकाबिल बाय मुत्सिल यानी कि जो BC है वो मुकाबिल है और जो AB है वो मुत्सिल है। तो यहाँ पे जाविया ए का मुकाबिल जिला डिवाइडेड बाय जाविया ए का मुत्सिल जिला कहलाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए कोसेक ए इज इक्वल टू AC बाय BC। तो AC जो है वितर है और जो BC है वो मुकाबिल जिला है, यानी कि वितर डिवाइडेड बाय जाविया ए का मुकाबिल जिला कहलाता है। सेक ए इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB है, तो AC डिवाइडेड बाय AB यानी कि AC वितर है, AB जो जिला है वो मुत्सिल जिला कहलाता है, यानी कि वितर डिवाइडेड बाय जाविया ए का मुत्सिल जिला कहलाता है। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय BC यानी कि जाविया ए का मुत्सिल जिला डिवाइडेड बाय जाविया ए का मुकाबिल जिला, यानी कि AB यहाँ है, इसे क्या है मुत्सिल जिला डिवाइडेड बाय BC जो है वो मुकाबिल जिला होता है, किसका, जाविया ए का, जो हम जाविया ए क्या मान रहे हैं, थीटा फर्ज कर रहे हैं। अब उसी तरह से अगर हम फर्ज कीजिए कि तो यहाँ पर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें, यहाँ पर अगर हम जाविया C को अगर हम थीटा फर्ज करेंगे तो यहाँ पर हमने जाविया ए को थीटा फर्ज करके तमाम निस्बतें किस तरह से होती हैं मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो उसी तरह से अगर हम जाविया C के लिए अगर निस्बतें मालूम करनी हैं तो देखिए, तो अगर हमने जाविया C को थीटा फर्ज किया है तो यहाँ पर जिस तरह से साइन ए फर्ज किया था इसी तरह से अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन C फर्ज करेंगे। तो साइन C के लिए क्या है, साइन C इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC होता है। तो जहाँ पर थीटा फर्ज किया है उसका जो अपोजिट यानी कि जिला AB जो है वो उसे हम क्या कहेंगे, मुकाबिल जिला कहेंगे, और इसी तरह से जो जिला BC है उसे क्या कहेंगे, मुत्सिल जिला कहेंगे, और जो AC यानी कि B के जो मुकाबिल का जिला है यानी कि AC उसे क्या कहेंगे, हम वितर फर्ज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए AB बाय AC के लिए जाविया C का मुकाबिल जिला यानी कि जाविया C का मुकाबिल जिला जो है वो AB है, तो इसीलिए AB डिवाइडेड बाय वितर क्या है हमारे पास, AC मौजूद है। अब इसी तरह से cos C इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। तो cos C यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, देखिए BC डिवाइडेड बाय वितर यानी कि जाविया C का मुत्सिल जिला बटे वितर कहलाता है। tan C इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC यानी कि यहाँ पर मुकाबिल बाय मुत्सिल यानी जाविया C का मुकाबिल जिला बटे जाविया C का मुत्सिल जिला कहलाता है।
उसी तरह से cosec c इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। cosec c के लिए AC डिवाइडेड बाय AB, AC यहाँ पर वितर डिवाइडेड बाय जो है वो क्या है, AB जो है जाविया सी का मुकाबिल जिला कहलाता है। AB यहाँ पे मुकाबिल जिला है। उसके साथ ही नेक्स्ट देखिए sec c इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC। AC जो है वितर है डिवाइडेड बाय BC जो है वो मुत्सिल जिला है। तो वितर डिवाइडेड बाय जाविया सी का मुत्सिल जिला कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए cot c इज इक्वल टू BC बाय AB। तो BC यहाँ पर है मुत्सिल जिला, जाविया सी का मुत्सिल जिला बटे जाविया सी का मुकाबिल जिला, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AB, यहाँ AB जो है वो मुकाबिल जिला है। तो यहाँ पर हम A के लिए और जाविया सी के लिए क्या है, जावियों की निस्बतें किस तरह से होती हैं इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे नोट देखिए, मुसल्लस के जाविया यानी कि हद्दा की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों की कदर उसके अजला की लंबाइयों के साथ तब्दील नहीं होते अगर जाविया वही हो। अब यहाँ पे देखेंगे मकलूब निस्बतें। तो मकलूब निस्बतों में निस्बतें जो हैं वो हमारे लिए देखिए यहाँ पे साइन, कॉस और टैन, इसी तरह से जो है वो कोसेक, सेक और कॉट के मकलूब निस्बतें देखेंगे। अब हम मकलूब निस्बतों में सबसे पहले हम लेंगे साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कोसेक ए कहलाता है। अगर इसी तरह से अगर कोसेक ए मौजूद हुआ तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए के तौर पर लिख सकते हैं। अब इसी तरह से कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय सेक ए होगा, या फिर अगर हम सेक ए लेंगे तो सेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए मौजूद होगा। उसी तरह से टैन ए लेने टैन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय हम कॉट ए लिख सकते हैं। इससे अब टैन ए के लिए और एक हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन ए डिवाइडेड बाय क्या होता है वो कॉस ए होता है। उसी तरह से अगर हम कॉट ए लेने पर 1 डिवाइडेड बाय टैन ए होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय टैन ए अगर हम कॉट ए हैं तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए के तौर पर हम उसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मकलूब निस्बतें कहलाती हैं। इनको हम मिसालों को हल करने के लिए इनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मश्क है, मश्क 11.1 की मिसालों को हम हल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, कायमतुज़्ज़ै मुसल्लस ABC में जो B जाविया पर कायम है। तो यहाँ AB की जो पैमाइश दी गई है वो 24 सेंटीमीटर है, BC की जो पैमाइश है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें AB की पैमाइश दी गई है। तो देखिए AB इज इक्वल टू जो है वो 24 सेंटीमीटर है। इसी तरह से BC इज इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें AC की पैमाइश मालूम करनी है। तो AC की पैमाइश मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस का मसला यूज करेंगे। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जो पैमाइश हमें दी गई है वो 24 स्क्वायर प्लस BC जो है वो 7 है। अब यहाँ पे 24 स्क्वायर को हल करने पर यानी कि 24 स्क्वायर, अब हम यहाँ पर 24 स्क्वायर का मुरब्बा लेने पर यानी कितना होगा, 576 प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 49 होता है। तो इज इक्वल टू 576 प्लस 49 को मिलाने पर 625 होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ 625 होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर AC इज इक्वल टू 625 जो है वो क्या होगा, 25
होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर AC की पैमाइश हुई। तो AC इज इक्वल क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पर जो पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन A और क्या पूछा गया है, हमें कॉस A की पैमाइश पूछी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हमने थीटा जो है वो A को फर्ज किया है, तो साइन A के लिए हम क्या लेंगे, साइन A है तो ये क्या होगा, AB क्या है, मुकाबिल होता है और ये क्या होता है, मुत्सिल होता है। तो यहाँ पर मुकाबिल जो है वो BC डिवाइडेड बाय क्या होगा, वितर, ये क्या है हमारा वितर है AC, तो AC होगा। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो BC की पैमाइश जो है दी गई 7 डिवाइडेड बाय AC जो है वो 25 है। तो उसी तरह से अगर हमने cos A इज इक्वल टू, कॉस ए जो होता है वो मुत्सिल बाय वितर होता है, मुत्सिल जो है वो AB है, तो AB डिवाइडेड बाय AC होगा। तो हम AB जो है वो 24 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 25 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, अब साइन C और कॉस C मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा किसे फर्ज करेंगे, C को थीटा फर्ज करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो ये मुकाबिल कहलाएगा अब, और ये क्या होता है, मुत्सिल होता है। तो अब हम साइन C के लिए देखेंगे, साइन C इज इक्वल टू मुकाबिल बाय वितर होता है, तो मुकाबिल कौन हो गया यहाँ पर, AB डिवाइडेड बाय AC, यानी कि AB जो है वो हमारे पास जो है 24 है। इसी तरह से AB बाई AC के लिए इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय जो क्या है AC हमारे पास 25 है। उसी तरह से cos C इज इक्वल टू, अब cos C क्या हुआ, मुत्सिल बाय वितर, मुत्सिल जो है वो क्या है हमारा BC डिवाइडेड बाय AC है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर BC बाय AC इज इक्वल टू, BC जो है वो क्या है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 25, ये क्या हो गए, साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C की निस्बतें हमें मालूम हो रही हैं। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। तो मिसाल नंबर 2 जो दी गई शक्ल में tan P माइनस कॉट R मालूम कीजिए। तो tan P मालूम करना है और इसी तरह से हमें कॉट R मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हमें दिया गया जो है वो उस पर गौर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर PR जो वितर है वो 13 सेंटीमीटर है और PQ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हमें मालूम क्या करना है, QR मालूम करना है, QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का मसला लेंगे, यानी कि वितर जो है हमारे पास PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें QR मालूम करना है, इसलिए देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस इस तरफ आने पर PQ स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे कीमतों को दर्ज करेंगे, PR जो है वो 13 स्क्वायर माइनस PQ जो है वो 12 स्क्वायर है। तो 13 स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 12 स्क्वायर जो है वो 144 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए QR स्क्वायर, यानी कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस करने पर हमें 25 हासिल होता है। तो अगर हम therefore QR इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 लिखने पर, तो QR जो हमें मिलेगा √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होता है। तो अब हमें QR की जो कीमत मिली है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले tan P मालूम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे tan P, therefore पहला हम क्या करेंगे, tan P यानी कि यहाँ पर अगर थीटा हमारा P फर्ज किया गया है तो ये क्या होगा, मुकाबिल होगा, और ये क्या होता है, मुत्सिल होता है। तो tan के लिए जो होता है मुकाबिल बाय मुत्सिल यानी कि QR बटे PQ है। तो QR की कीमत जो है वो 5 है, 5 डिवाइडेड बाय PQ जो है वो 12 है। तो अब हम यहाँ पर क्या मालूम करना है, cot R मालूम करना है, यानी कि अब हम R को थीटा फर्ज करेंगे तो थीटा R होने पर ये क्या हो गया, मुकाबिल होता है, और ये क्या होता है, मुत्सिल होता है। तो cot R इज इक्वल टू जो है, अब cot के लिए मुत्सिल बाय मुकाबिल होता है, मुत्सिल डिवाइडेड बाय मुकाबिल। तो मुत्सिल बाय मुकाबिल, मुत्सिल क्या हो गए यहाँ पर, देखिए cot R के लिए थीटा R रहा तो यहाँ पर QR होगा, QR डिवाइडेड बाय क्या होता है, PQ होता है इसमें भी। तो QR क्या है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 12 है। तो अब हमें जो पूछा गया है क्या है, tan P माइनस cot R। तो देखिए tan P की कीमत हमें 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस cot R की भी कीमत जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 12 है। तो एलसीएम हम 12 निकालने पर 5 माइनस 5, तो यहाँ पर देखिए +5 माइनस 5 गेट कैंसल, तो इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 0 में होगा। या फिर इसी तरह से अगर डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाता है, +5 डिवाइडेड बाय 12 कैंसिल किससे, -5 डिवाइडेड बाय 12 से भी हो सकता है। तो यहाँ पर देयरफॉर tan P माइनस cot R इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हमें हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए, अगर sin A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 हो तो cos A और tan A की कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है sin A यानी कि थीटा जो है वो A को फर्ज किया गया है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, ये मुकाबिल कहलाता है, और ये मुत्सिल होता है, और ये वितर कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए sin A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी sin A के लिए हम क्या लेते हैं, देखिए sin A इज इक्वल टू जो है वो मुकाबिल डिवाइडेड बाय वितर होता है, यानी मुकाबिल बाय वितर, मुकाबिल जो है वो BC डिवाइडेड बाय AC होगा। तो अब यहाँ पे BC जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 4, तो BC जो हमने फर्ज किया है वो 3 होगा, जो AC जो है वो 4 है। तो हमें देयरफॉर हमें AB की कीमत मालूम करनी है, AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो दिया गया है वो BC इज इक्वल टू 3, उसी तरह से और AC इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर हम पैथागोरस का मसला यूज करेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो AB के लिए हम मालूम करना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है। तो यहाँ पर AC की जो कीमत है
4 स्क्वायर माइनस BC जो है वो 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 16 माइनस 9 होता है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ, तो 16 में से 9 को निकालने पर हमें जो हासिल होगा वो 7 होता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, AB इज इक्वल टू √7 हासिल होता है। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें √7 हासिल हो रहा है। तो अब हमें क्या पता करना है, cos A मालूम करना है। cos A इज इक्वल टू, cos A जो होता है वो मुत्सिल बाय वितर होता है। मुत्सिल क्या है हमारा, मुत्सिल बटे वितर। मुत्सिल जो है वो हमारे पास AB डिवाइडेड बाय AC है। तो AB की कीमत अब क्या आ गई हमारे पास, √7 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 हासिल होता है। उसी तरह से tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A जो होता है वो मुकाबिल बटे मुत्सिल होता है, मुकाबिल बटे मुत्सिल रहता है। तो मुकाबिल जो है हमारा BC बटे AB है, इज इक्वल टू BC जो है वो 3 है, 3 डिवाइडेड बाय क्या होता है, √7 हासिल होता है। तो इस तरह से हमें cos A की कीमत जो मिलती है, cos A इज इक्वल टू √7 डिवाइडेड बाय 4 और tan A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √7 हमें हासिल होता है। अब यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। sin A और sec A मालूम कीजिए। तो जो दिया गया है देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15 होता है। तो यहाँ पर हमें थीटा जो फर्ज कर रहे हैं वो A को फर्ज कर रहे हैं, तो थीटा A है तो ये क्या हो गया, मुकाबिल होता है और ये मुत्सिल कहलाता है और ये वितर होता है। अब यहाँ पे हमें cot A के लिए देखिए मुत्सिल डिवाइडेड बाय क्या होता है, मुकाबिल होता है। तो मुत्सिल जो है वो हमारे पास AB बटे जो मुकाबिल है वो BC है, इज इक्वल टू जो होता है देखिए 8 डिवाइडेड बाय 15 है। तो यहाँ पर हमें AB इज इक्वल टू क्या हासिल हो रहा है, 8, BC इज इक्वल टू 15 है। तो हमें AC की कीमत यहाँ पर भी मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस का हम मसला यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो AB जो है वो 8 स्क्वायर प्लस BC जो है वो 15 स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर जो है 64 प्लस 15 का 225 होता है। 64 प्लस 225 को मिलाने पर 289 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए therefore AC इज इक्वल टू √289 लेने पर हमें AC इज इक्वल टू 17 हासिल होता है। √289 किसका मुरब्बा है, 17 का है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, AC की कीमत क्या मिल रही है, 17 है। तो यहाँ पे लिखे AC 17, BC जो दिया गया था वो 15 है, AB जो दिया गया था वो 8 है। तो अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, sin A मालूम करना है। तो sin A के लिए हमें मुकाबिल बाय वितर है, तो मुकाबिल बाय वितर, तो मुकाबिल कौन है यहाँ पर, BC है। BC डिवाइडेड बाय AC लेंगे हम, AC को फर्ज करेंगे।
इज इक्वल टू BC यहाँ पर दी गई जो कीमत है 15 डिवाइडेड बाय AC जो है वो 17 है। उसी तरह से देखिए और एक जो पूछा गया सेक ए के लिए, तो सेक ए के लिए सेक ए इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या होता है वितर बटे मुत्सिल, यानी कि वितर डिवाइडेड बाय मुत्सिल होता है। तो वितर जो है वो हमारे पास AC डिवाइडेड बाय मुत्सिल जो है वो क्या है AB है, AB। तो यहाँ पर देखेंगे AC जो है वो 17 है डिवाइडेड बाय AB जो है वो 8 है। इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 4 को हल कर चुके हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।